हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हमको एक एन नंबर दे रखा है। सबसे पहले हम इस एन नंबर को बिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो हमारी बिट्स रहेगी ये सिर्फ 8 बिट्स रहेगी। सिर्फ 8 बिट्स तक इसको हमको कंसीडर करना है। तो इसके लिए सेव कराने के लिए मैंने अपना एरे यूज करा है जिसका साइज है 8। अब स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज जीरो है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 देन 7। अब जिस फॉर्मेट में ये है मैंने ट्राई करा मैं इसी फॉर्मेट में इसको फिल कराऊं। तो पहले तो 100, देन इसके साथ करा एंड। तो स्टार्टिंग में 1 को हम करेंगे राइट शिफ्ट। तो 100 हम ऐसे लिखते हैं 0 1 1 0 0 1 0 0। इसके साथ मैं 1 का एंड कर रहा हूँ। तो आई मेरी वैल्यू शुरुआत में 0 है। तो अगर मैं इसके साथ एंड करूंगा तो ये मेरे को देगा 0। तो सारी वैल्यूज 0 होगी। तो पता लग गया कि ये स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 0 है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे फिल नहीं करा रहा, मैं यहाँ पे फिल करा रहा हूँ क्योंकि जिस फॉर्मेट में हमको फिल कराना है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे फिल करा रहा हूँ। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए कि 100 को ऐसे लिखा जाता है। ये जो बनेगा ये हमारा एरे के अंदर बनेगा। अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो अब ये हमारा जो 1 है ये 1 यहाँ पे ना आगे, ये 1 ऐसे है। अब यहाँ पे देखो अभी भी सारा जीरो ही है तो इसलिए यहाँ पे भी जीरो वैल्यू फील होगी। अब इसको एक और आगे ले चलो 100। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी ये वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे चेक होगी। ये वैल्यू वैसे तो 4 है, हमको चेक करना है क्या ये 1 से बड़ा है। 1 से क्या ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़े का मतलब कि यहाँ पे ये वाली वैल्यू ith बिट हमारी सेट है। सेट का मतलब कि वहां पे 1 है। तो वहां पे 1 वैल्यू है तो यहाँ पे भी हम 1 वैल्यू को फील करा देंगे। ऐसे ही आगे बढ़ो यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है सेट तो यहाँ पे हमारा 0 ही फील होगा। अब इसको फिर आगे ले चलो। तो ऐसे यहाँ पे ये वैल्यू भी नहीं है सेट तो इसलिए यहाँ पे भी 0 फील होगा। अब फिर आगे ले चलो। अब यहाँ पे ये वैल्यू सेट है तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा जो 0 से बड़ा ही होगा। तो ये पता लग गया कि अगर ये वैल्यू जो आंसर आ रहा है एंड करके, ये हमारा 100 के साथ इसका एंड करके अगर आंसर 0 से बड़ा आ रहा है मतलब ith बिट हमारी सेट है तो यहाँ पे फील कर देंगे 1। तुम इसकी जगह बुलियन भी ले सकते हो। मैंने 1 या 0 का लिए इंटीजर एरे लिया अपना। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी सेट है तो यहाँ पे मैंने 1 फील कर दिया क्योंकि ये आंसर हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। आगे बढ़ो यहाँ पे ये सारा 0 बन जाएगा तो ये वैल्यू नहीं है सेट। तो ऐसे ही हमको फील करना है। शुरुआत में देखो यहाँ पे आई की वैल्यू तुम्हारी 0 थी। पहले तुम 0th बिट, ये वाली 0th बिट को चेक कर रहे थे और इसकी वैल्यू फील कहाँ होगी 7th पोजीशन पे, ताकि विजुअलाइजेशन में हमको क्लियर रहे कि विजुअलाइजेशन कैसे करना है। तो जैसे ये रिप्रेजेंट हुआ है वैसे ही मैंने एरे के अंदर फील कराया। तो तुम्हारी 0th बिट के लिए 7 माइनस ith एरे की पोजीशन पे वैल्यू फील हो रही है। तो जो भी ith पोजीशन रहेगी उस वैल्यू पे वो फील होता रहेगा। इसका कोड देख लो पहले। तो पहले तो एरे ले लिया 8 साइज का, उसके बाद 8 तक का लूप चला दे क्योंकि बोला गया है कि 8 ही वैल्यूज रहेंगी। उसके बाद अगर एन एंड 1 लेफ्ट या 1 लेफ्ट शिफ्ट आई का जो एंड ऑपरेशन है वो 0 से बड़ा आ रहा है तो ARR 7 माइनस आई पे मैंने 1 वैल्यू डाल दी कि यहाँ पे 1 वैल्यू है। तो ये हमारा 100 को बिट्स में रिप्रेजेंट कर देगा। बस सिंपल सा तरीका है। तुम और कोई और तरीका मिलता है उससे ट्राई कर सकते हो। मेरे को ये आसान लगा इसलिए मैंने इससे करा है। अब उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि निबल। तो निबल देखो क्या होता है कि निबल चार चार जो बिट्स होती है उसको निबल बोलते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग की 4 ये हमारा 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बोला कि इसको 4 बिट्स को आगे लिख दो। तो यहाँ पे ये 4 बिट्स हैं, इसको पहले लिख देना बस या इसको बाद में लिख देना। तो ये वाला हमारा पहले आ जाएगा 0 1 0 0 और ये वाला हमारा बाद में आ जाएगा 0 1 1 0। तो एक मिनट। तो 0 1 0 0 ये आ गया। उसके बाद 0 1 1 0 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो चीज है ये वाले तुम्हारा 0 से लेके 3 तक है। और ये वाली जो चीज है ये वाली 4 से लेके 7 तक है। और यहाँ पे जो हमको फील करना है 0 1 1 0, तो ये 4 से 7 तक का हमको फील करना है। 4 से लेके 7 तक का फील करना है। तो पहले 4 से लेके 7 तक के बीच में ट्रेवर्स कर लेना या जगह ट्रेवर्सल 1। इसके बाद में इसके बीच में ट्रेवर्सल कर लेना ट्रेवर्सल 2। अब यहाँ पे जो हमको वैल्यू फील करनी है, देखो यहाँ पे वैल्यू फील करनी है
तो ये वाली हमारी रहती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट, और ये रहती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसका मतलब 2 की पावर 0, इसका मतलब 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 की पावर 2, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, देन 128। अब यहाँ पे मैंने ऐसे करा, एक वैल्यू ले ली है जिसकी वैल्यू मैंने रखी है 1। अब 0110 है, तो यहाँ पे इसको हम सिंपल बनाने के लिए ट्रैवर्सल जो चलाएंगे 0110, तो ऐसे करके ट्रैवर्सल चलाया है ताकि हमारा बिट्स में क्लियर रहे कि कैसे वैल्यू को फील करना है। तो ये देखो यहाँ पे 0110 था, तो इसको ऐसे मैंने फील करा था, ये ऐसे करके हमारा रिप्रेजेंट हो रहा था। अब जो हम फील करना है, जो हमको आंसर बताना है अपना, वो ऐसे बताना है 0110, उसके बाद 0010, तो 0010। तो पहले तो ट्रेवर्स करेंगे 3 से लेके 0 तक, उसके बाद 7 से लेके 4 तक, और पहले बिट तुम्हारी 1 है, उसके बाद बिट को डबल करते जाना। ये बिट बता रहे कौन सा नंबर है। अब पहले 1 है, 2 है, 4 है, तो उसके बाद में बिट को डबल करता गया, डबल होती गई वो बिट। तो अगर 3 से लेके 0 तक कहीं पे भी सेट पोजीशन मिलती है, जैसे यहाँ पे नहीं मिली, उसके बाद यहाँ पे मिली सेट पोजीशन, तो मैंने अपने बिट्स को बढ़ा के उसको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी 2, यहाँ पे वैल्यू रहेगी 4। तो इन दोनों का समेशन हम आगे लेते चलेंगे। अब यहाँ पे n दिया हुआ था, n को इसकी जरूरत नहीं है, मैंने n को यूटिलाइज करा, n को ही मैंने 0 बना दिया और उसी के अंदर मैं एडिशन करता गया, जैसे 2 का, देन 4 का, देन 8 का, अगर हमारी बिट सेट है तभी। तो इसका कोड देख लो, पहले n ले लिया 0, यहाँ पे मैंने ऊपर बिट ले लिया b इज इक्वल टू 1, तो शुरुआत में 1 है। उसके बाद ये प्रिंट कराने के लिए बस लिखा था। उसके बाद शुरुआत करिए 3 से लेके 0 तक, जैसे यहाँ पर बात करी 3 से लेके 0 तक, और हर आइट्रेशन में बिट भी तुम्हारी मल्टीप्लाई होती जाएगी 2 के साथ, बिट भी मल्टीप्लाई होती जाएगी 2 के साथ। अगर ए आर आर आई की पोजीशन 1 है, अगर वो सेट पोजीशन है, तो बिट ऐड कर दो, मतलब नंबर अपना ऐड कर दो। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही ले लेते हैं एग्जांपल 0110, देन 0100। तो पहले इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 की यहाँ पे 1, 2, 4, 8, 16, तो ऐसे करके। अब इसको क्या बोला गया कि ये वाली पोजीशन, ये वाली जो बिट्स है, ये बस पहले लिख दो। तो 0100, 0110, ऐसे ट्रेवर्स करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू फील करी है, ये तो तुम्हारी यहाँ पे रखी है ना, तो इसलिए इसको यहाँ से 3 से लेके फील करोगे 1 तक, तो 3 से लेके 1 तक का फील होएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक फील हो जाएगा, देन यहाँ से यहाँ तक फील हो जाएगा, देन 3 से लेके 0 तक, सॉरी, देन 7 से लेके 4 तक का, देन यहाँ पे 7 से लेके 4 तक का। तो यहाँ पे सेम चीज करी, बस लूप चेंज करा के 7 से लेके 4 तक का कर दिया, आखिर में रिटर्न करा दिया n। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1, स्पेस भी है ऑर्डर ऑफ 1। अब मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, तो एक मेरे को काफी इंटरेस्टिंग अप्रोच दिखी, जो काफी सिंपल भी है। एन अगर 100 है, तो इन्होंने क्या करा, पहले तो एक मिनट, तो यहाँ पे एन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको निबल में बात हो रही थी, तो पहले यही लिख लेते हैं 0110, देन है 0100। ये देखो 1, 2, 4 और 8, देन 16। तो अब यहाँ पे 16 पे आके ये रुक जा रहे हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करा कि 100 को 16 से डिवाइड करा दिया, तो ये आएगा तुम्हारा 6 पे, तो रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद रिमाइंडर यहाँ पे 4 बचता है, तो 96, तो उसके बाद ये 4 बचता है। तो एक तो ये ले लिया वैल्यू, एक ये ले ली वैल्यू, इसकी वैल्यू मान ली ए और इसको मान लिया बी, ठीक है। अब तुमको पता लग गया कि ये वाला जो रिमाइंडर है, ये वाला बची हुई वैल्यू है, इन्होंने ये बी माननी, और जो बाद में आ रहा है वो ए मानना। अब ये वाली वैल्यू उठा के वहां घेर देनी है, बस आगे घेर देनी है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी 16 की, ताकि वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाए, 0100, देन 0110। तो यहाँ पे जो करा है बी
मल्टीप्लाई 16 प्लस ए। तो ये सोल्यूशन भी वर्क कर जाएगा, सिंपल सोल्यूशन है काफी। तो इसका कोड देखो, पहले तो ए ले लिया, देन बी ले लिया, देन ए मल्टीप्लाई और प्लस में बी। तो ये इसका सिंपल सा सोल्यूशन है। ए यहाँ पे इन्होंने रिमाइंडर का लिया है, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के वास्ते बी का इस्तेमाल करा था। तो बस वेरिएबल का डिफरेंस है, बाकी ओवरऑल अप्रोच सेम है। आई होप तुम्हें ये वाला सोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।